ट्रक ड्राइवर मनोज की है ये कहानी। एक रात उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में आप सुन चौंक जाओगे और आपकी रूह कँपकँपा जाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर वो दहशत भरी घटना मनोज के साथ किस तरह से घटी थी। लखनऊ हाईवे। मनोज अपने ट्रक को बड़ी ही तेज़ी से उस हाईवे पर दौड़ा रहा था, किसी भी बात से अनजान कि आगे इस हाईवे पर उसके साथ एक खौफनाक घटना घटने जा रही है। इस बात से वो बिल्कुल ही अनजान था और अपनी ही मस्ती में अपने ट्रक को बड़ी ही तेज़ी से उस रास्ते पर दौड़ा रहा था। उसका जो हेल्पर था वो भी उससे बातचीत कर रहा था और दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा हल्की और अच्छी थीं। सहायक, जिसका नाम सूरज था, सूरज ने मनोज से कहा, अरे आप तो बहुत ही अच्छा ट्रक चलाते हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। आज मेरा पहला दिन है आपके साथ काम पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना अच्छा ट्रक चलाते हैं। तो मनोज ने कहा, अरे भाई, मैं तो ट्रक चलाने में उस्ताद हूँ। पिछले 20 सालों से इसी पेशे में हूँ। आज तक कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है मेरे साथ। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी बढ़िया वाला ट्रक चलाना सीख जाओगे। सूरज ने कहा, क्यों नहीं उस्ताद, मैं तो आपके चरणों में ही रहूँगा हमेशा। इतना बोल दोनों हंसने लगे। बातचीत आगे बढ़ती रही और फिर अचानक से ही इन्होंने देखा कि वहाँ रास्ते के साइड में एक बोर्ड लगा था जिस पर कुछ अजीबोगरीब भाषा में चेतावनी लिखी थी। इन्होंने इतना तो पढ़ लिया कि आगे मत जाना, आगे जान का खतरा है, लेकिन उसी के साथ कुछ और भी लिखा था। लेकिन ये जो भाषा थी ये इन्हें समझ नहीं आ रही थी। वो किसी दूसरी ही भाषा में वहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो सूरज था उसने कहा, अरे यहाँ तो आगे जाने से जान का खतरा है, क्या इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए हमें? तो यहाँ पर मनोज ने कहा, ओ भाई तू चिंता मत कर, ये तो बेकार के साइन बोर्ड रहते हैं, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी बेवकूफ़ लगा के चला जाता है। अब ये दोनों जो थे लखनऊ जाने वाले उस हाईवे पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उस साइन बोर्ड को साइड कर वो उस रास्ते पर आगे की ओर जा रहे थे। लेकिन सूरज के मन में कहीं ना कहीं एक डर सा बन गया था। वो सोच रहा था कि आखिर उस रास्ते पर जाने के लिए क्यों मना किया गया है। तभी अचानक से मनोज को बड़ी प्यास लगने लगी। वातावरण में अचानक से ही तेज़ी से तापमान जो था वो बढ़ने लगा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही हो, जबकि कुछ देर पहले तक वहाँ का मौसम एकदम नॉर्मल था, सब कुछ ठीक सा था। तो यहाँ पर सूरज था तो उसने कहा, पता नहीं मनोज जी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत तेज़ी से गर्मी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही वो पानी की बोतल देखते हैं तो पाते हैं कि बोतलें जो थी वो अब तक खाली हो चुकी थी। तो मनोज जो था वो एकदम से ही ट्रक रोकता है और कहता है, अरे तू चिंता मत कर, वो देख वहाँ पर हैंड पंप, जाकर पानी भर ला। अब यहाँ पर सूरज जो था वो ट्रक से उतरता है और पानी भरने के लिए पहुँच जाता है। तभी मनोज को लगता है कि शायद सूरज जो है वो अकेला पानी ना भर पाए, तो वो भी ट्रक से नीचे उतरकर सूरज के पास पहुँच जाता है और दोनों जो थे मिलकर पानी भरने लगे। यहाँ पर मनोज जो था वो हैंडपम्प को चला रहा था और सूरज बोतल लेकर खड़ा था। तभी अचानक से ही वातावरण में एकदम सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लगता था जैसे कोई मातमनुमा माहौल में पहुंच गए हों। तभी ये दोनों क्या देखते हैं कि पीछे की ओर से एक दूसरा ट्रक आ रहा था और उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि ऐसा लगता था मानो अभी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी वो जो ट्रक था उनके ट्रक में अचानक से आकर टकरा जाता है और दोनों ट्रक के बीच बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और चारों ओर जो था उनके चिथड़े बिखर जाते हैं। चारों ओर जलते उन चिथड़ों में आग निकल रही थी। ऐसा खौफनाक नज़ारा देख इन दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। इन्हें समझ नहीं आया कि पलक झपकते ये क्या हो गया। इनका ट्रक एकदम से कैसे ब्लास्ट हो गया, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सूरज मनोज की ओर देखकर कहता है कि मनोज जी, अब हम मालिक को क्या जवाब देंगे? वो तो हमें काम से ही निकाल देगा। वो तो हमारी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं करेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मनोज ने कहा, जो भी कुछ है ये सब तो हमें बताना ही होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। यहाँ पर यातायात के साधन तो बहुत कम है। अब ये दोनों जो थे पानी की बोतल भरकर उस रास्ते पर जैसे ही आगे चलते हैं, वहाँ इन्हें एक गांव नज़र आता है
और जब ये गांव में पहुंचते हैं तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक घर पर जब खटखटाते हैं तो उसके अंदर से एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। जब उस आदमी से ये मदद मांगते हैं तो वो आदमी कहता है, ये भूतों का गांव है, यहाँ मदद नहीं मौत मिलती है। इतना सुनने के बाद उन दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो अपनी जान बचाने के लिए उस गांव से जैसे ही निकलकर भागते हैं तो देखते हैं कि वही आदमी जो था उनके सामने खड़ा था और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ मनोज जो था वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। जैसे ही वो भूत उन पर अटैक करता है, मनोज हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है, जिसको सुनकर वो आत्मा एकदम से ही परेशान हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर ये अपनी जान बचाकर वहाँ से आगे की ओर दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उस रास्ते पर कब ये अचानक से बेहोश हो गए, इन्हें पता भी नहीं चला। और जब होश आया तो ये किसी गांव में थे। उन गांव वालों को अपनी सारी दास्तां सुनाते हैं। गांव वालों ने कहा, आज तुम्हारी जान बच गई।